बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, दो बड़ी अहम खबरें हैं। वो शेर है ना कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न बंदा रहा न बंदा नवाज। आपने 2 रोज कबल चूलिस्तान के इलाके में आर्मी चीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा को एक पेज पर खड़े पाया। उन्होंने वहाँ पर क्या किया ये कि किसान और ज़राअत की हालत बदलने के लिए ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम की बुनियाद रख दी, इफ्तिताह कर दिया। इस पर बात करेंगे। दूसरी बड़ी अहम खबर ये है कि पंजाब हुकूमत ने पीपल्स पार्टी को सिंध के अंदर दिन के वक्त तारे दिखा दिए हैं और पंजाब की वजीर इत्तलात उस्मा बुखारी खुलकर सामने आई है और उन्होंने बोलती बंद कर दिया है पीपल्स पार्टी के शर्जील मेमन की। इस पर भी बात करेंगे। तो नाज़रीन, जो पंजाब हुकूमत है, जो मरियम नवाज हैं, जब से इन्होंने हल्फ उठाया है, ये मेरा कोई तल्लक इनकी सियासी जमात से नहीं है। जो हकीकत है वो हकीकत है। हकीकत यह है कि जब से इन्होंने हल्फ उठाया, पंजाब की तकदीर बदलने के लिए दिन रात एक कर रही हैं। बहुत सारे प्रोग्राम शुरू किए। दीरानी प्रोग्राम भी बहुत आमदा है। इस तरह किसान कार्ड मुतारफ़ करवाया, जो हेल्थ में इस्लाहात की, ज़राअत में इस्लाहात की, एजुकेशन में इस्लाहात की। ये इनके बड़े प्रोग्राम्स हैं जो अवामी हैं। इस वक्त जो आज इस प्रोग्राम के बारे में मैंने आपको बताना है, ये ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम है। वहाँ पे चोलिस्तान के अंदर इफ्तिताह हुआ, जंगल के अंदर मंगल लगा, ग्रीन ट्रैक्टर्स तकसीम किए और जो फ़ौज पाकिस्तान के शोहदा हैं उन्हें भी कागजात ज़मीनों के अलाटी कागजात भी तकसीम किए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पहली दफ़ा कई सालों बाद मरियम नवाज़ की क़यादत में आर्मी चीफ यानी फ़ौज पाकिस्तान और पंजाब हुकूमत एक पेज पे नज़र आई है और दोनों एक दूसरे की इस्लाहात की तारीफ़ करते हुए वहाँ पाए गए। वहाँ एक बड़ी ग्रीन पाकिस्तान की तकरीब, एक ग्रीन सरसब्ज़ तकरीब थी। मरियम नवाज साहबा ने तकरीब के जैसा नाम था ग्रीन पाकिस्तान, ग्रीन जो सूट था वो ज़ेब पहना हुआ था और हर चीज़ ग्रीन थी। ट्रैक्टर भी ग्रीन थे, मशीनरी भी ग्रीन थी, उनका सूट भी ग्रीन था और इसके साथ साथ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वहाँ पहुंचकर तकरीब को 4 चांद लगा दिए। अच्छा, ग्रीन जो पाकिस्तान तकरीब है, ये बड़ी अपनी नौइयत की पहली और बड़ी तकरीब थी। इसका मकसद जो है, मरियम नवाज़ साहबा का जो मकसद है वो ये है कि पंजाब के अंदर हर तरफ सब्ज़ा हो और वो सब्ज़ा लहराए, खेत जो हैं वो सरसब्ज़ हों, किसान सरसब्ज़ हो। इस प्रोग्राम की बुनियाद रखी गई है और मुझे तो वहाँ ये अच्छा लगा कि इनका मकसद ये है कि किसान की हालत बदलना, ज़राअत के शुबे में पंजाब के अंदर इनकलाब लाना। चूँकि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, मरियम नवाज़ का चाहती हैं कि वो किताबों से, फ़ाइलों से निकाल कर अमली तौर पर पंजाब को सरसब्ज़ बनाए और ग्रीन पाकिस्तान की बुनियाद रखे। इस प्रोग्राम के तहत जो कम दर्जे के किसान हैं उन्हें ट्रैक्टर, ग्रीन ट्रैक्टर भी दिए जा रहे हैं, ग्रीन मशीनरी भी दी जा रही है और वहाँ पर जो है वो सहूलत काउंटर भी कायम किया गया है और एक कंपनी बनाई गई है जो किसानों को उनकी ज़रूरियात के मुताबिक ना सिर्फ ज़री मशीनरी, जो इंतहाई जदीद तरीन मशीनरी होगी वो फ़राहम करेगी सस्ते दामों पर, और दूसरा बीज वो भी फ़राहम करेगी और जो इंडस्ट्री से मुतल्लिक़ चीज़ें हैं, मसलन जो ज़रूरत पड़ती है किसान को, वो भी सस्ते दामों वहाँ पर आसान किश्तों पे, कर्ज़ों पे दे सकेगी और किसान मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे मरियम नवाज़ साहबा ने भी इस तकरीब का इफ्तिताह और आर्मी चीफ ने इकट्ठे किया और फिर उन्होंने ख़िताब भी किए, इस प्रोग्राम के खदोखदाल भी बताए। और वो ये मैंने आपको जो चीज़ बतानी है वो ये है कि पहली दफ़ा कई सालों बाद पंजाब हुकूमत और फ़ौज पाकिस्तान एक पेज पर नज़र आई है और इससे लगता है कि आइंदा दिनों में मज़ीद इनकलाब आएगा और मज़ीद जो दूरियां थी वो ख़त्म होगी और एक पेज पर आकर जो रोशन पाकिस्तान के लिए हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज पाकिस्तान एक पेज पर चलकर जो है वो कई संगे मील अबूर करने वाली है। अच्छा, सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको बतानी वो ये है कि ये बहुत सारी अफवाहें थी कि इस्टेब्लिशमेंट और अदारे जो हैं वो पंजाब हुकूमत के साथ नहीं हैं बाज़, लेकिन इन अफवाहों पर हमेशा के लिए जो है वो स्टैंप लगा दिया आर्मी चीफ साहब ने। वहाँ
शिरकत करके उस तकरीब में, तो अब पीटीआई का मुंह बंद हो जाना चाहिए, और हो गया है इस तकरीब के बाद। अब चलते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ। नाज़रीन, सिंध हुकूमत बार बार जो है वो इत्तेहादी है मुस्लिम लीग नून की मरकज़ के अंदर और पंजाब के अंदर भी, और मज़े भी ले रही है और दोहरे कार्ड भी ले रही है। तस्वीरें नहीं बनाती लेकिन इक़्तिदार के मज़े ज़रूर ले रही है, लेकिन नून लीग के पाँव तले से ज़मीन भी खींचने की कोशिश करती है। आज जो पंजाब की वज़ीर इत्तलात हैं उस्मा बुखारी, बड़ी सुलझी हुई सियासतदान हैं और कामयाब मिनिस्टर भी हैं, कामयाब इंसान भी हैं, वो खुल कर सामने आई और पीपल्स पार्टी के उन्होंने 14 तबक रोशन कर दिए। आज उन्होंने जो कहा वो ये कहा था कि हमारी मजबूरी है, बाद मजबूरियाँ हैं, वरना सिंध में जो कुछ हुआ है 16 सालों में या इससे पहले वो जो है वो हम इनको बड़ा तगड़ा जवाब दे सकते हैं, लेकिन मजबूरियाँ मजबूरी होती हैं। लेकिन वो कह भी गई, सब कुछ कह भी गई, वो कह भी गई कि हमारी मजबूरी है। और उन्होंने वज़ीर इत्तलात ने निशाने पे रखा अपने सिंध को, शर्जील मेमन को, उनकी पार्टी को। उन्होंने कहा कि पिछले 16 सालों की जो सिंध हुकूमत की कारकर्दगी है वो ये है कि कराची जैसे शहर से, जो तारीख़ी शहर है, मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, उसको वहाँ पे कचरा नहीं उठा सकी सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी। और जो कचरा नहीं उठा सकी, लोगों को सफाई की सहूलियात फराहम नहीं कर सकी और सड़कों का जाल नहीं बिछा सकी, पक्की सड़कें नहीं दे सकती, वो हमें भाषण देती है, वो हमें लेक्चर ना दे, हमने उनसे लेक्चर नहीं लेना। ये बहुत बड़ी बात है। इससे ये उन्होंने ये भी कहा कि जो सिंध के अंदर आलम ये है कि स्कूलों के अंदर जानवर और इंसान एक घाट पर पानी भी पीते हैं और तालीम भी हासिल करते हैं। उन्होंने कहा कि कराची में बदबू है और अगर उन्हें कुछ सफाई देखनी हो या डेवलप्ड सिटी देखनी हो तो पंजाब के अंदर आके लाहौर को देख लें, फैसलाबाद को देख लें, पिंडी को देख लें, मुल्तान को देख लें, सियालकोट को देख लें, नारोवाल को देख लें। तो इस तरह की उन्होंने बातें की। इससे ये लगता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफात तो हैं और ये जैसे जैसे आगे वक्त बढ़ेगा ये बढ़ेगा, लेकिन आज उन्होंने उस्मा बुखारी ने सही जवाब दिया है। शर्जील मेमन की बोलती बंद कर दिया उन्होंने और उसके बाद उनका कोई जवाब नहीं आया। तो नाज़रीन, पंजाब हुकूमत का ये बात सच है कि मरीम नवाज़ और उस्मा बुखारी साहबा की जो कैप्टन है उसका दूसरे सूबों में तरक्की के मैदान में कोई सानी अभी तक नज़र नहीं आया। उनकी जो पिछले महीनों की कारकर्दगी है इसका 1% भी 2% भी सिंध KPK और बलूचिस्तान में नज़र नहीं आया। इस पर उस्मा बुखारी साहबा आपको भी शाबाश, आपकी कैप्टन को भी शाबाश और आपकी अवाम दोस्ती को भी शाबाश। इसके साथ ही जावेद इकबाल को दें इजाज़त। चलने के बाद